हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड बोल। एंड इस चैनल पे हम आपके लिए एक हेल्दी कंटेंट और एक फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट डालेंगे, जिसमें आप अपने जैसे आप अगर जिम स्टार्ट कर रहे हो बिगिनर्स के लिए और न्यूट्रिशियस क्या होने चाहिए, मतलब आप क्या खाएं क्या पिएं। होता है ना, नए जिम में बंदे आते हैं तो उनको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बट मैं आपको इस चैनल पे आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि आप अगर एक बिगिनर हैं, एक कॉलेज जब हम ज्वाइन करने हैं सबको चस्का पड़ता है, जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे। क्या होता है यार, फिटनेस किसी को नहीं चाहिए होती है, बस बॉडी बनानी है कि लड़कियां देखें या पर्सनैलिटी हो या कपड़े पाए सूट करें। तो यार इसमें मैं कोई वो बातें नहीं करूँगा या ये ले लो वो ले लो, इसमें आप ये खा लो वो खा लो, बॉडी ऐसे बन जाएगी वैसे बन जाएगी। कुछ 10 मिनट का प्लान नहीं है, कोई 10 दिन का प्लान नहीं है कि हाँ ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे। इसमें मैं आपको रेयर चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है, जो मैंने खुद पे की हैं, अपने फिटनेस रिलेटेड सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें। मेरा नया चैनल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। तो अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, hava nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel. सो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली वीडियो है हमारे चैनल की, वो है बिगिनर्स के लिए। जब आप एक बिगिनर बंदा जिम में एंटर करता है तो क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब वो एक बिगिनर आता है ना तो सब इसको बोलता है मिक्सर बजा लें, मिक्सर बजा लें, मिक्सर बजा लें। मिक्स में उसको पता ही नहीं है क्या लगा है, कुछ भी लगा रहा है। सो उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। बिगिनर्स के लिए है तो बिगिनर्स जरूर देखें। तो इसमें सबसे पहले कोई अगर बिगिनर्स भी है, कोई इंटरमीडिएट है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, में जाके आपको वार्म अप करना चाहिए अपने बॉडी के लिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज लगाने जा रहे हो, अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो आपके जो इंजरी के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। वार्म अप 5 to 10 मिनट्स का इनफ है। सो मैं आपको बताऊंगा कैसे वार्म अप आप कर सकते हैं। आपको चेस्ट फ्लाई करनी चाहिए। रिस्ट स्ट्रेच करनी है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। टच करना है। इससे आपकी फुल बॉडी वार्म हो जाएगी। आपको 5 to 10 मिनट एक्सरसाइज को 30 मिनट्स के रेस्ट में हर एक एक्सरसाइज कीजिए, आपको की फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है, पसीना आ चुका है, पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है। तो हमें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर्स को ना सबसे पहले अगर वो जिम में एंटर होता है तो उसको ये बोला जाता है कि मिक्स लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी एक्सरसाइज करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए बिगिनर आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना होगा 2 to 3 वीक्स तक, ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, आपका मसल यूज टू हो जाए एक्सरसाइज के लिए। कि आप एकदम अपने मसल्स पे स्ट्रेन नहीं डाल सकते कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप आज आए हो, आप एक
कोई एक मसल टारगेट कर लो तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। सो आपको फर्स्टली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3-4 वीक्स तक एक फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को एक रूटीन बन जाए, उसको अडेप्ट कर ले एक्सरसाइज को। तो सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है पुशअप्स। पुशअप से आपका जो चेस्ट है वो टारगेट होता है, आर्म्स टारगेट होती है। सो पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए। सो मैं आपको बताऊंगा कि आप पुशअप्स कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बंदे देखे हैं अपने जिम में जो आते हैं और किसी की वाइड ग्रिप है, किसी की क्लोज ग्रिप है, तो वो नहीं लगा पाते हैं अच्छे से, उनको बताने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मोस्टली हमारे जिम्स में ट्रेनर्स नहीं होते। सो मैं आपको बताऊंगा पुशअप्स आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ है वो आपकी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज। आपको अपनी चेस्ट मसल और आर्म्स में सेकेंडरी मसल होता है, सबसे जो आपका फर्स्टली मसल है, फर्स्ट प्राइमरी मसल है वो आपकी चेस्ट है। तो आपको सिर्फ शोल्डर ब्लेड्स के अकॉर्डिंग अपनी ग्रिप लेनी है। तो पुशअप की एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। इसके कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रैप्स लगाने हैं, देखिए रैप्स आपके अकॉर्डिंग होंगे, आपकी कितनी बॉडी स्ट्रेंथ है। सपोज आप पहली बार लगाना है तो शायद आपसे 5 या 10 लगेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे ये बढ़ेंगे और इसके आपको सेट्स लगाने हैं, 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। वो आप रेपुटेशन की अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके 10 रेप्स आ रहे हैं तो आप 4 सेट्स लगा सकते हैं। अगर आपके 15 to 20 रेप्स आ रहे हैं, 15 रेप्स आ रहे हैं, 12 रेप्स आ रहे हैं, तो आप 3 सेट्स लगा सकते हैं। 4 सेट्स मोर देन इनफ है आपकी पुशअप एक्सरसाइज के लिए। 4 सेट से ज़्यादा आप मत कीजिए, क्योंकि आप अभी भी आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी धीरे धीरे। इट्स अ स्लो प्रोसेस, यू नो, कि आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बॉडी नहीं बनेगी। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज बढ़ाइए, रेप्स बढ़ाइए। तो सेट्स आपके लिए 4 बहुत है। तो हम अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसमें आपको पुलअप्स लगाने होंगे। पुलअप्स आई नो कि बिगिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, बट आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको आदत नहीं पड़ेगी। आपको एक्सरसाइज लगानी चाहिए, आपको पोजीशन देखनी चाहिए, सब कुछ आपको धीरे धीरे सब करना चाहिए। तो पुलअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे लगा सकते हैं। आप बिगिनर हैं, आपसे अगर नहीं आप लगा पाए तो आप कैसे किसी की हेल्प ले सकते हैं, कैसे कोई बंदा आपको हेल्प करा के आपकी पुलअप प्रॉपर लगवा सकता है। सो पुलअप मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक पुलअप का रैप मैं आपको करके दिखाता हूँ पुलअप कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको ग्रिप्स लेनी है। मैंने ग्रिप ले ली। सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा कुछ लेग से देना है, थोड़ा कुछ आर्म से देना है, तभी आपका एक पुलअप हो पाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये थे पुलअप्स। आप बिगिनर्स हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे किसी की हेल्प से पुलअप लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पुलअप्स हमारे बैक एक्सरसाइज के लिए, बैक मसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे कई दोस्त होंगे जो पुलअप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे किसी की हेल्प से पुलअप ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे तो आप लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सो इसमें हम मेरे एक फ्रेंड मेरी हेल्प करेंगे, अमित जी आ जाइए। तो अमित जी हमारी हेल्प करेंगे। कोरोना टाइम में इन्होंने मास्क डाला हुआ है, तो अमित हमारी हेल्प करेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पुलअप लगा सकते हैं। तो फर्स्टली आपको ग्रिप लेनी है, ग्रिप आपको अगेन शोल्डर ग्रिप के अकॉर्डिंग लेनी है। आपको अपनी लेग्स क्रॉस करनी है। सबसे पहले लेग्स क्रॉस कीजिए। आप देख सकते हैं कि लेग आपने कैसे पीछे से क्रॉस कर लिया। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो हेल्पर होगा, आपका फ्रेंड जो हेल्प कर रहा है आपके, वो नीचे से पुश करेगा ताकि आप ऊपर जा सके, आपका पुलअप कंप्लीट हो सके। तो अमित जी ट्राई कीजिए। तो ऐसे आप अपना पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आपको नीचे से जब पुश मिलेगा तो आपको हेल्प मिलेगी ऊपर जाने में। आप ऐसा नहीं है कि आप फुल
दूसरे बंदे भी छोड़ दे कि तू लगवा भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने से ट्राई करना है। पुश कीजिए, ऊपर पुल कीजिए और नीचे से आपका फ्रेंड आपको पुश कर देगा, तो आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे आपको जब आपके मसल्स में थोड़ी जान आनी शुरू हो जाएगी, आप डाइट लेंगे अच्छी सब कुछ, पुल अप करने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको लगाने चाहिए, क्योंकि फिर आप बाद में अगर आप करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। जब स्टार्ट कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज है वो जरूर लगाएं। पुल अप कई बंदे निगलेक्ट कर देते कि नहीं हमसे तो लगते नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अब ट्राई कीजिए, फ्रेंड की हेल्प लीजिए, धीरे धीरे वो आपसे लगने शुरू हो जाएंगे। सो दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। चेस्ट पुशअप्स, सेकंड वन इज फॉर बैक पुल-अप्स एंड अब हम अपने शोल्डर के लिए मिलिट्री प्रेसेस लगाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक बिगिनर हैं तो आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट करना होगा। तो शोल्डर्स के लिए हमें मिलिट्री प्रेसेस लगाने हैं रॉड के साथ हमें मिलिट्री प्रेसेस लगाने हैं। तो इसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको शोल्डर ब्रिथ लेनी होगी। शोल्डर ब्रिथ के अकॉर्डिंग आपको रॉड पे ग्रिप बनानी है। ग्रिप बना के आपको सिर्फ रॉड ऊपर पुश करनी है। तो अभी हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हमने चेस्ट लगा ली, हमने बैक की एक्सरसाइज लगा ली, हमने अभी शोल्डर की लगाई है। सो जो 4th वन है वो सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। सो जो भी जिम जाता है सबको होता है कि मेरा बाइसेप इतना हो। मोस्टली सारे बंदे बाइसेप्स को देख के ही आते हैं। बॉडी हमारा सबसे विजुअल बॉडी पार्ट है बाइसेप्स। तो आपको एक्सरसाइज बाइसेप की भी लगानी होगी अगर आप बिगिनर भी हैं। तो हम फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें बाइसेप भी इंक्लूड होंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सरसाइज है। बाइसेप कर्ल्स लगाएंगे हम। तो आप वेट लीजिए। तो हम शुरू करते हैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज। सिंपली आपको डंबल लीजिए, वेट उतना लीजिए जितना उठा पाएंगे। डंबल ऊपर लेके जाइए, आराम से नीचे लेकर आइए। फुल कंट्रैक्ट एंड स्ट्रेच कीजिए मसल को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाइसेप्स कर्ल में बहुत बंदे मैंने देखा है कि नहीं याद रखते हैं, आपकी जो ये सबसे छोटी एंगल होती है जिसको हम पिंकी फिंगर बोलते हैं, उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बेंड करना है ताकि आपकी जो बाइसेप के मसल पे स्ट्रेच है वो कम्प्लीटली पड़ सके और आपका मसल क्लैरिटी बन सके। स्टार्टिंग से ही आपको शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बाद में पोजीशन बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिगिनर है, आपको आदत डालनी होगी कि आप जो अपनी फिंगर है उसको थोड़ा बेंड करें ताकि पूरे मसल पे स्ट्रेच आ सके। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं उसको बेंड कर दीजिए और ये जो आप देख रहे हैं मसल इस पे तभी स्ट्रेच आएगा जब आप इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे। नीचे लेके जाइए, कर्व कीजिए, नीचे लेके जाइए, ऊपर लेके आइए, कर्व कीजिए। तो ये थी हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज। इसके भी 3 to 4 सेट्स आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। कितने रेपिटेशन लगाना चाहते हैं, 10 to 15 इज मोर देन इनफ। 10 to 15 रेप्स लगा सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आप रेपिटेशन, उससे मसल सोनस ज़्यादा होगी, आपको आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो आप सिर्फ 10 to 15 रेप्स रखिए। सो अब हम 5th एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। 5th एक्सरसाइज में हम अपने ट्राइसेप मसल को ट्रेन करना है। ट्राइसेप मसल आप डिप्स, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है ट्राइसेप मसल के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है डिप्स। को डिप्स मारने हैं। डिप्स आप ऐसे, अगर आपके जिम में ऐसा स्टैंड है इस पे लगाइए, नहीं तो अगर नहीं है तो 2 बेंचेस रख के आप उस पर डिप्स लगा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना, अगर आपके जिम में स्टैंड है आप डिप्स कैसे लगा सकते हैं।
इसलिए ग्रिप कीजिए हैंड्स को। आपको पूरा मसल स्ट्रेच करना होगा, तभी आपका ट्राइसेप मसल वर्क करेगा। नीचे आइए एंड फुल स्ट्रेच कीजिए। तो ये थी हमारी डिप्स की एक्सरसाइज जो आप स्टैंड पे लगाएंगे। जो बिगिनर्स होते हैं वो कई बार कुछ जिनकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं होती है वो नहीं लगा पाते हैं, तो ट्राई करनी चाहिए। लेकिन आपसे अगर बिल्कुल भी ट्राई नहीं हो रहा है तो आप अपने हमारे जो बेंचेस पे होते हैं डिप्स, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे होंगे। वो इससे थोड़े से आसान हो जाएंगे, आप लगा पाएंगे। जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी तो आप इस पे भी ट्राई कीजिए, इस पे भी आप लगा पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप बेंचेस पे कैसे डिप्स लगा सकते हैं। आपको ऐसे 2 बेंच अरेंज करने होंगे, क्लोज होने चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी क्लोज नहीं होने चाहिए, बस मीडियम का डिस्टेंस होना चाहिए। आपको बताता हूँ कि आप कैसे लगा सकते हैं। हैंड्स लीजिए, हैंड्स की ग्रिप्स जो होती है वो ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, क्लोज रखिए इसको, तभी आपके जो ट्राइसेप मसल पे स्ट्रेन पड़ेगा। इसको क्लोज रखिए, पैर पर रखिए, नीचे जाइए, फुल नीचे जाना हमें, ऐसा नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, फुल नीचे जाइए, पर आइए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मसल स्ट्रेच कीजिए। इसके भी आप 10 to 15 रेप्स कीजिए। जो सेट्स हैं वो अगेन 3 to 4 आप लगा सकते हैं। और अगर आपसे वो स्टैंड पे डिप्स नहीं लग रहे हैं तो आप इस पे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो आप स्टैंड पे भी ट्राई कीजिए, तो ऐसे आप अपने ट्राइसेप मसल को ट्रेन कर सकते हैं एज अ बिगिनर। अब हम आ गए अपने 6th एक्सरसाइज की ओर। 6th एक्सरसाइज में आपको अपने लेग मसल ट्रेन करना है। जैसे हमने अभी हमारी चेस्ट एक्सरसाइज हो गई है, बैक के लिए हमारी हो गई पुलअप्स, बाइसेप्स हमने ट्रेन कर लिए, ट्राइसेप्स ट्रेन कर लिए, जो हमारी शोल्डर हमने ट्रेन कर लिए। और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो लेग के लिए, लेग मसल जब प्रेशर आता है तो उसको स्टार्टिंग से ही लेग लगानी शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि लेग मसल बहुत सारे बंदे निगलेक्ट कर देते हैं, लेग मसल नहीं लगाते हैं, छोड़े लेग से क्या हुआ, तो बाइसेप बनाने हैं, चेस्ट बनाने हैं, ऐसा नहीं है। फुल बॉडी अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जितना ही आपका बाइसेप जरूरी है उतना ही आपकी लेग भी जरूरी है। कैसा लगेगा यार ऊपर से बल्कि नीचे से टांगे हैं, जो चिकन लेग्स बोलते हैं, चिकन लेग्स आप लेके क्या करोगे। आपको लेग्स मसल भी ट्रेन करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रेशर आप कैसे बिगिनर आप कैसे लेग मसल ट्रेन कीजिए। आपको स्क्वाटिंग करनी है, सिंपल स्क्वाटिंग विदाउट वेट्स, सिंपल को आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे स्क्वाट करेंगे। सिंपल थोड़ा सा गैप दीजिए लेग्स के बीच में, थोड़ी सी जो उनकी फिंगर्स है, लेग फिंगर्स है, उसको थोड़ा सा एंड कीजिए, नीचे जाइए, फुल स्क्वाट कीजिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो ये थी टेक्निक स्क्वाटिंग की। अब मैं इसके भी आप रेप्स 10 to 15 लगा सकते हैं सेट्स। वही आपको अगेन 3 to 4 सेट्स लगाने हैं। लेग मसल है वो टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करती है हमारा, तो स्क्वाटिंग जरूर करनी चाहिए, लेग मसल जरूर ट्रेन करना चाहिए। सो प्लस पॉइंट फॉर योर बॉडी। मैंने आपको 6 बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज बता दी है। आपको 3 वीक्स तक ये एक्सरसाइज करनी है, कोई मशीन कोई फालतू एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है। ये 6 एक्सरसाइज करिए 3 वीक्स तक, देन आप अपने
प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आप एक एक मसल टारगेट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कैसे आपने चेस्ट मसल टारगेट करना है, बाइसेप टारगेट करना है, ट्राइसेप टारगेट करना है, सबकी एक अलग अलग एक्सरसाइज की रूटीन आप शुरू कर सकते हैं। बट पहले आपको 3 वीक्स तक आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। ये 6 एक्सरसाइज आपकी फुल बॉडी वर्कआउट में इंक्लूड है। हर एक मसल आपका इसमें टारगेट होगा। सो इट्स बेस्ट 6 एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स। सो गाइस, हमारी फुल बॉडी वर्कआउट बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज कंप्लीट वर्कआउट मैंने बता दिया तो कैसे करना है। 3 वीक्स तक आप इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप फर्दर एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। आप एक एक मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट आपको फर्स्ट 3 वीक्स आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आपको फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए तो 3 वीक्स तक, ताकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर सके। सो हमारी वीडियो 6 एक्सरसाइज के बेसिस में मैंने बना दी है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, जो बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो जिम आ तो जाते हैं, क्या होता है 1-2 मंथ तक कोई रिजल्ट इतने यार 2-3 मंथ तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं इसमें। तो डीमोटिवेट हो जाना दूसरे बंदे को देख कर, उसकी तो बॉडी है 3-4 मंथ तक जाना एक्सरसाइज, उसके बाद छोड़ देना, वो मत कीजिए। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लो प्रोसेस, तो आप थोड़ा मोटिवेट रहिए, जिम आइए, एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप में चेंजेस देख पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ही मालूम हुआ। ऐसा नहीं गया मैं 3 मंथ जिम गया, मैं ये खा होगा बॉडी नहीं बनी, ऐसा नहीं होता है। बिगिनर है तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई नो दैट। जब मैं स्टार्ट किया तो ऐसा ही हुआ था। 4-6 मंथ तक कोई रिजल्ट नहीं आए थे और मुझे लग रहा है क्या सोचूं, मैं जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी कुछ रिजल्ट मिलेंगे। सो मैं चाहूँगा कि आपको, अगर आपने जिम शुरू की है तो कंटिन्यू रखिए। मैं आपके लिए ऐसे आगे वीडियो लाता रहूँगा, न्यूट्रिशन बेसिस, एक्सरसाइज बेसिस। जैसे कि मैंने अब आपको फुल बॉडी वर्कआउट बताया फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। सो मैं आपको आगे जाके, जब आपकी 3 वीक्स ट्रेनिंग पूरी होगी तो मैं आगे आपके लिए एक्सरसाइज लाता रहूँगा, कैसे आप एक एक मसल हिट करेंगे आगे जाकर। सो मेरा बस यही कहना कि छोड़ना मत यार, बन जाएगी बॉडी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और यार कोई फेकनेस नहीं है, कोई ये नहीं है इसमें आपका ये बन जाएगा वो बन जाएगा 3 दिन में 3 मंथ में, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में जैसे बॉडी बनती है, मैं वैसे आपको बताऊँगा कि कैसे बनेगी, क्या क्या आप खा सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल प्रोसेस है। खाना है, एक्सरसाइज करनी है और रेस्ट करना है। धीरे धीरे आपको कंटेंट लेकर आता रहूँगा मैं। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है हमारे चैनल का नाम है फिट एंड बोल्ड। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। बिगिनर्स हैं जो भी, जैसे आपके फ्रेंड्स बिगिनर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन तक पहुँचाइए हमारी वीडियो। हम आगे आपके लिए न्यूट्रिशियस के बेसिस पे और एक्सरसाइज बेसिस पे अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल।